कराची में ईद से एक हफ्ते पहले दिन में चांद रात बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं। दुकानदारों खरीदारों ने समाजी फासले की धज्जियां उड़ा दी। शहर में बदतरीन ट्रैफिक जैम। इफ्तार से पहले लोग सड़कों पर फंस गए। मिनटों के सफर में घंटों लग गए। शाहराहों पर गाड़ियां बम्पर टू बम्पर रेंगती रहीं। सदर की तमाम सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब। गुलशन चौरंगी से नीपा, ईसा नगरी से लियाकताबाद तक गाड़ियों की लंबी कतारें। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव। कराची में कोरोना केसेस की शरह 14% से बढ़ गई। कराची समेत सिंध भर में ईद की तातीलात के दौरान सख्त पाबंदियों का फैसला। इतवार से ग्रोसरी शॉप्स शाम 6 बजे बंद करा दी जाएंगी। मगरिब के बाद रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। हॉक्सवे और सी व्यू बंद रहेगा। वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे काम करेंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए क्वेटा में लॉकडाउन। कल तक तमाम दुकानें और शॉपिंग मॉल्स बंद। खैबर पख्तूनख्वा में 8 से 16 मई तक लॉकडाउन होगा। वजीर आला पंजाब की शहरियों से सयाहती मकामात पर जाने से गुरेज करने की अपील। मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी मामूल पर लाएं। कोरोना तीसरी लहर अगले 2 हफ्ते बहुत अहम है। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। कहते हैं बर वक्त इक़दामात ना उठाते तो हाल भारत जैसा होता। वहाँ लोग सड़कों पर मर रहे हैं। हमें एहतियात करना होगी। मास्क पहनने की ताकीद। पंजाब पेरी अर्बन कम लागत हाउसिंग मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क में शोर मचा हुआ है, कोई हिसाब देने को तैयार नहीं। पीटीएम के नाम से यूनियन बनी हुई है कि हमें एनआरओ दे दो। हमारा निजाम ताकतवर को नहीं पकड़ सकता। ताकतवर को कानून के नीचे लाना और गरीब को ऊपर उठाना रियासत की जिम्मेदारी है। नून लीग का इन्हें 249 में रिकाउंटिंग का बॉयकॉट। पीटीआई, एमक्यूएम और पीएसपी ने भी साथ दिया। वोटों के बैग्स पर से सील गायब होने पर डीआरओ ऑफिस में शोर शराबा। दोबारा गिनती कराने वाले मिफ्ता इस्माइल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गिनती रोकने की दरखास्त कर दी। नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने बताया, आरओ ने कहा फॉर्म 46 नहीं देंगे। कितने बैलेट पेपर्स आए, कितने इस्तेमाल हुए, रिकॉर्ड नहीं दिया। पहला थैला खोला तो सील नहीं थी। पूछा तो गया हुआ क्या किया गया। इलेक्शन कमीशन से कहेंगे मजाक बंद किया जाए। पीटीआई और एमक्यूएम ने रिपोलिंग का मुतालबा कर दिया। 2 घंटे वक्फे के बाद पीपी और टीएलपी की मौजूदगी में वोटों की दोबारा गिनती जारी। पीपल्स पार्टी की जीत नून लीग से हजम नहीं हो रही। वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं असल में ये चाहते हैं टेलीफोन आए, इलेक्शन कमीशन इनकी जीत का ऐलान कर दे और खुसूसी जहाज भिजवा कर फौरी तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली मिफ्ता इस्माइल से हलफ ले लें। सईद गनी ने कहा नून लीग, पीएसपी, एमक्यूएम और पीटीआई का इत्तेहाद पहले रिकाउंटिंग का शोर मचाया, अब भाग रहे हैं। वजीर आजम ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल शिकस्त पर वजीर आला से रिपोर्ट तलब की। अवामी राब्ते मजीद बेहतर करने की हिदायत। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी का नून लीग के मिफ्ता इस्माइल को 10 करोड़ रुपए हट जाने का नोटिस। मिफ्ता इस्माइल ने मुझे बदनाम करने के लिए इल्जाम लगाया कि मैंने टैक्स नहीं दिया। एहसास प्रोग्राम के पैसों से वोट खरीदता हूँ। इल्जामात से मेरी साख मुतासिर हुई। मिफ्ता इस्माइल माफी मांगे और 10 करोड़ का हर्जाना दे। नोटिस का मतन इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मामला। स्पीकर असद कैसर ने पार्लिमानी जमातों से राब्तों के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। कमेटी अपोजिशन जमातों से बातचीत करेगी। शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कोरोना के दौरान बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान की इमदाद को सराहा। बरतानिया में कोरोना से अमवात पर इजहार अफसोस करते हुए कहा, इस मुसीबत से निजात के लिए मुश्तरका कोशिश करने की ज़रूरत है। बरतानिया और पाकिस्तान के 2 तरफा रवाबित की तवील तारीख है। पाकिस्तानियों के लिए बरतानिया दूसरे घर की तरह है। मुलाकात में शाहिद खाकान और मरियम औरंगजेब भी मौजूद थे। कोरोना अस्कुद नोटिस। गुज़श्ता रोज होने वाली समाअत पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। चेयरमैन पीआईए को गैर जरूरी अमला निकालने की हिदायत।
सिंध हुकूमत ने तालीम, सेहत, निकासियात के लिए भारी फंड्स मुख्तस करने का कहा। कागजों में दिखाए गए फंड्स मुतल्लिका शोबों में खर्च होते नजर नहीं आ रहे। भारी फंड्स लगाने के बावजूद सिंध में शरह-ए-खानदगी मायूस कुन है। कोरोना में मुब्तला अदाकारा बुशरा अंसारी की बहन सुंबुल शाहिद लाहौर में इंतकाल कर गईं। मुल्क भर में मुहल्लिक वबा से मजीद 108 अमवात, 4198 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस मज़बूत आने की शरह 9% रही। बोर्ड के इम्तिहानात 15 जून के बाद होंगे। मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात तरजीही बुनियाद पर लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है, चाहते हैं इम्तिहानात के नताइज जामियात में दाखिले से पहले आ सकें। ड्रैप ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतें मुकर्रर कर दी। अद्वियात महंगी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। CEO ड्रैप आसिम रऊफ कहते हैं, कोई प्राइवेट इदारा वैक्सीन मंगवाना चाहता है तो हुकूमत ने उनके लिए आसानियां पैदा की हैं। कोयटा में ईगल स्क्वाड की फायरिंग से नौजवान की हलाकत। थाना सरियाब के 6 एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। फायरिंग से कार सवार नौजवान जाँ बहक, कजन जख्मी हुआ था। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। CTD कराची के अफसरान के खिलाफ नौजवान को हब्से बेजा में रखने का मुकदमा दर्ज। सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार गिरफ्तार। SI अशरफ गोंदल समेत 3 मफरूर एहलकारों की तलाश जारी। तलब नज़ीर को अदालती हुक्म पर गैर कानूनी हिरासत से बाजियाब कराया गया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जारयत जारी। काबिज ने मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवानों को जिला शोपियां में निशाना बनाया गया। भारत कोरोना वायरस के शिकंजे में एक दिन में 3,980 अफराद हलाक। रिकॉर्ड 4,12,000 नए केसेस रिपोर्ट। नई दिल्ली, मुंबई में हालात बदस्तूर बेकाबू। मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। 3,000 टन के करीब बैरून मुल्क से आई इमदाद के बावजूद सूरत हाल बेहतर होने का नाम नहीं ले रही। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है, भारतीय सियासतदानों को ऑक्सीजन नहीं बल्कि अपनी साख की फिक्र है। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। कोरोना में घिरे भारत की मदद के लिए कोशिश। कनाडा को इमदाद के लिए फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान में कनेडियन हाई कमिश्नर का दफ्तर खारजा से इजहार तशक्कुर। कहा, इंसानी हमदर्दी के लिए पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराहते हैं। सऊदी अरब का 17 मई से बैनुल-अक़वामी परवाजें दोबारा शुरू करने का ऐलान। ज़मीनी और समंदरी सरहदें भी खोल दी जाएंगी। पाकिस्तान समेत 38 ममालिक के लिए हिदायत जारी। वैक्सीन की 2 डोज लगवाने वाले और सेहतमंद अफराद ही दाखिल हो सकेंगे। वज़ीर आज़म वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कल सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे में मुतअद्दिद 2 तरफ़ा मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। इमरान खान सेक्रेटरी जनरल OIC और जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिलेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन अफगानिस्तान में क़याम के लिए पाकिस्तान के किरदार के मोतरफ़। कहते हैं, अफगान जंग के खात्मे और पुरअमन मुआहदे में पाकिस्तान का किरदार अहम रहा है। अमेरिका में मुस्लिम बैन के खात्मे समेत तमाम वादे पूरे किए। आइंदा भी तमाम वादे पूरे करूंगा। हरारे में पाक जिम्बाब्वे दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। कौमी टीम दूसरे टेस्ट में भी जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ इर्जा खान। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल होगी इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有
एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,